से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं 2024 में। साइन 60 इंटू कॉस 60, साइन 30 और कॉस 60। ठीक है, इसका मान कितना है? तो इसका मान सीधे सीधे नहीं निकलेगा। इसका मान जो है जब हमें याद होंगे इनके मान तभी निकलेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? यहाँ पर इसकी भी क्या होती है? √3/2 होती है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर जैसे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉस जो 60 की वैल्यू अलग होगी, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू ठीक उसी की तरह है। प्लस यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है, अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अब यहाँ पे कॉस 30 की √3/2 है तो ये कॉस 60 की कितनी होगी? 1/2। तो किसी एक की याद हो जाए तो दूसरी वाली भी हमें याद हो जाएगी। तो √3 को 3 से गुणा करने पे क्या होता है? अंडर रूट हट जाता है और 3 आ जाता है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही 1 एकम 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4। बस इसको हल करना सरल है क्योंकि नीचे हर समान है। तो अंश भी जुड़ जाता है। 3 + 1/4, तो 4/4 हो जाएगा। कितना आया? 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पे ए पहले ऑप्शन में है तो इस पर राइट लगा देंगे। अब है 8 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कि यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएँ होती हैं वो जो है आपको सबको याद करनी बहुत ज़रूरी है। इसका मान 1 हो गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। फिर एक और होती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जो प्लस वाली वैल्यू है इसको याद करना बहुत आसान है। तो 8 × 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा आंसर। तो कहीं पर है यहाँ पे 8, यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये है साइन 2a और 2 sin a तब सत्य सिद्ध होता है जब a का मान बराबर हो। तो a का मान जो a क्या है? एक कोण है। तो इस कोण का मान कितना किसके बराबर होगा? कि ये दोनों जो मान है वो बराबर हो जाए। तो इसमें जो a की जगह आप हर वैल्यू को रख के देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 0 रख के देखते हैं इसमें तो साइन 2 a की जगह क्या रख दो? आप 0 रख दो। यहाँ पे 2 sin 0। अब आपको पता है कि ये अंदर की तरफ है 0 तो साइन 0 हो गया ये डिग्री। और यहाँ पे 2 sin 0 है तो आपको पता है कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0। तो 0 = 0 ये तभी सिद्ध है जब ये 0 रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका मान 0 आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, वो 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और ऐसी सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। तो लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस है। तो इनके मान भी वेरी करेंगे, अलग अलग होंगे। तो 2 tan 30 1/1 - tan स्क्वायर 30, इसमें भी tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए। बहुत ईजी है tan 30 का मान। इसका मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो इसमें रख दो, जो आपको समीकरण दे रखा है इसमें फटाफट से हम रख देते हैं। तो 1 - 1 ये। अब इसको जो सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, थोड़ा इसको देखना। 2/√3 ऊपर आ जाएगा अंश में, नीचे में क्या आ जाएगा? ये है 1/1। 1 है खाली तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। इसका वर्ग करना है तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। √3 का वर्ग अभी मैंने बताया। √3 को √3 से गुणा वर्ग करने पर कितना आता है? 3 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट ऐसे ही लगा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो 3 - 1। ठीक है, तो 2/√3 अंश बट्टे हर आ गया। अब इसके नीचे अगर बट्टे है इसका मतलब ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, बट्टे का मतलब भाग का चिन्ह। तो 3 में से 1 गया, कितना आता है? 2 आता है। 2/√3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि इससे हमको जो है करना सरल हो जाता है इसको। अब ये आप गुणा का चिन्ह में परिवर्तित होगा तो इधर वाला क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। √3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे चले जाएगा। अगर हमको इसकी कैलकुलेशन ठीक ढंग से करनी आती है तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं कि 3 को ऊपर ले गए और 2 को नीचे ले आए, इस वाले को। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो ये जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या कर दो? भाग का चिन्ह लगा दो। और ये जो है 3 में से 1 गया, कितना? 2। 2/3 को ऐसे ही उतार दो आप। ठीक है, ऐसे ही उतार दिया। लेकिन अब आप जो है
जब इसको सॉल्व करते हो तो इसको गुणा में लाते हो और ये क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये 3/2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 और 2 ये कट गया और यहाँ क्या बचा, 3/3। अब ये तो यहाँ पे कोई किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम परिमेयीकरण कर देंगे, अंश और हर में इसकी गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 3/3 अंश में आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा और यहाँ √3। √3 किसकी वैल्यू है, 1060 की। तो इसका मान ये आ गया। कभी कभी ये हल करने के लिए भी आ जाता है 2 नंबर में, तब आप इस तरीके से हल कीजिएगा। और अगर ये इसमें आता ऑप्शनल तो ऐसे करिएगा। ठीक है, अगर आपको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी जाएगा कि माइनस वाले में क्या है, 1060 है, और लेकिन प्लस वाले में क्या है, सेम ऐसी करेंगे, कैलकुलेशन सेम यहाँ तक तो ऐसी होगी। तो यहाँ पे 2/3 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो मैंने अभी बोला कि ये जो है अगर भाग में आप इसको परिवर्तित कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आपने ऐसे ही उतारा, 2/√3 गुणा 3/4 आ गया। तो यहाँ अब हम कैसे हल करेंगे, देखो 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब कितना हो, ऊपर अंश में 3 और नीचे 2/3। अब ये तो किसी का भी मान नहीं है, तो फिर √3 से हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे अंश और हर में। तो 3/3/2 गुणा 3। तो अब यहाँ कुछ कट रहा है, ये कट गया। तो √3/2 किसका मान है, sin60 का। ठीक है, एक बार फिर समझा देती हूँ। 2 यहाँ पे इसका मान रखेंगे 1/√3, तो ये कितना जाएगा, 2/√3। फिर आप यहाँ पे जो इस तरीके से करेंगे 1 + 1/√3, क्योंकि बस माइनस और प्लस का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आएगा, तो यहाँ पे घटाना था, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 3 - 1 था तो 3 + 1 हो गया, 4/3 आ गया। और सेम हमने इस तरीके से किया इसको, तो आंसर कितना आया, √3/2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, इस तरीके से आप इसको करेंगे।